ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और इसका 8वां अध्याय। अध्याय और श्लोक संख्या 19 तक चर्चा किए थे। तो आगे वर्णन कर रहे हैं। हीन प्रेम श्री चैतन्य दिल जथा तथा जगाई मधाई पर्यंत अन्य का कथा। Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu has freely given this love of Krishna everywhere and anywhere, even to the most fallen, such as Jagai and Madhai. What then to speak of those who are already pious and elevated? नेर का कथा। सब यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का वर्णन कर रहे हैं। जो 16 नंबर प्यार में, अगर आपको याद होगा, दास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे थे कि अगर श्री कृष्ण चैतन्य कृपा सिद्धि का वर्णन किया जा रहा है इस अध्याय में। कृपा सिद्धि क्या होती है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो कृपा सिद्धि को कई लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। वो लॉजिशियन होते हैं, तर्क वितर्क करने वाले होते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम अपने प्रयास से सब कुछ कर सकते हैं, या हम किसी को ऐसे कैसे मान लें कि वो बहुत उनकी कृपा से सब कुछ हो सकता है, उनको भगवान स्वीकार कर लें। तो कविराज गोस्वामी प्रारंभ किए थे प्रसंग की आपके पास तर्क वितर्क करने की बहुत शक्ति है ना, तो आप इसके लिए इस्तेमाल करिए कि भगवान कितने दयालु हैं। भगवान कैसी कृपा किए हैं, इसके ऊपर विचार करने के लिए आपका बुद्धि का इस्तेमाल करिए। दोष देखने में क्यों बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इसलिए बोले कि श्री कृष्ण चैतन्य दया कर विचार विचार करिते चित्ते पावे चमत्कार। अगर आप वास्तव में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे तो आप निश्चित रूप में जान पाएंगे कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की दया जो है चमत्कृत करने वाली। ऐसी दया और कोई अवतार ने भी शो नहीं किया। तब इस दया को कैसी कैसी अद्भुत दया श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा किए हैं, इसका वर्णन करने के पूर्व बता रहे थे कि अगर कई कई जन्मों तक कोई कृष्ण का नाम का भजन भी करे तब भी कृष्ण तैयार नहीं होते हैं अपना प्रेम को देने के लिए। हाँ, यानी बहुत ही प्रकार के साधन भजन करने के बाद भी व्यक्ति योग्य नहीं होता। और भागवत से फिर प्रमाणित किए ये श्लोक कोट करके, जिसमें सुखदेव गोस्वामी खुद परीक्षित महाराज को बोलते हैं। परीक्षित महाराज का परम सौभाग्य है, उनको कृष्ण के प्रति प्रेम है, ऐसा प्रेम प्रदान किया और इसलिए कृष्ण उनके गुरु सखा मित्र बंधु सेवक दास संदेह वाहक सब बन जाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार का जो चीज है, जो कृष्ण प्रेम है भक्ति है, ये भगवान किसी को प्रदान नहीं करते। लेकिन अब वर्णन कर रहे हैं कि हेन प्रेम श्री चैतन्य दिला यथत जगाई मधाई पर्यंत अन्य का ऐसा प्रेम, ऐसा जो प्रेम है, कैसा प्रेम पिछले श्लोक में वर्णन किया, ऐसा प्रेम जिसके कारण कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। कृष्ण अपने ऐसे शुद्ध भक्त जिनके पास कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम होता है, हेन प्रेम, सच लव ऑफ गॉड। और ऐसा प्रेम, हेन प्रेम के बारे में हम लोग कल विस्तार से चर्चा किए थे। ये ऐसा प्रेम है इसको ब्रज का प्रेम बोलते हैं। वैकुंठ में भी अवेलेबल नहीं है ये। वैकुंठ के भक्तों में भी नारायण के प्रति प्रेम है, लेकिन वो ऐश्वर्य भाव मिश्रित प्रेम, उसमें ऐश्वर्य है, ऑन रेवरेंस। तो वो उतने प्रकार से उतना मात्रा में
भगवान को परचेज नहीं कर पाता है। एक रेस्ट्रिक्शन बना रहता है हमेशा। लेकिन हीन प्रेम रेफर करता है ब्रज प्रेम को, ऐसा अद्भुत प्रेम जिससे कृष्ण पूरी तरह से वशीभूत हो जाते हैं, अपने दास के दास बनने को तैयार हो जाते हैं कृष्ण। नारायण कभी दास के दास नहीं बनेंगे, वो हमेशा नारायण भगवान स्वामी के रूप में रहते हैं। और सभी भक्त लोग बड़े ही आनंद पूर्वक सेवा करते हैं, तो वहां पे भी आनंद है। वैकुंठ में भी नारायण के पार्षद जो होते हैं वो नारायण का सेवा करते हैं, तो अद्भुत आनंद में रहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और उनके हृदय में भी प्रेम है। लेकिन हेन प्रेम, इस प्रकार का प्रेम नहीं, ब्रज का प्रेम, जिसके कारण कृष्ण जो है बंधन में आ जाते, जिसके कारण कृष्ण जो है अपने भक्तों को अपने कंधे में बैठा लेते हैं, जिसके कारण कृष्ण जो है बिक जाते हैं, पूरी तरीके से दास बन जाते हैं। तो ऐसा प्रेम जो है बहुत रेयर है, दुर्लभ है। बहुत महान महान तपस्या करने वाले व्यक्ति भी इसको प्राप्त नहीं कर सकते। देवता गणों को भी ये उपलब्ध नहीं है, ब्रह्मा जी को उपलब्ध नहीं है। ब्रह्मा जी तो देखिए भगवान कृष्ण की कितनी महान सेवा कर रहे हैं, पूरा एक ब्रह्मांड को संभाल रहे हैं। ब्रह्मांड को संभालना इतना आसान काम नहीं है। एक घर को संभालना कितना दुखदाई होता है, अपने सारे परिवार वालों को लेकर के पालन पोषण करना, फिर उनको संतुष्ट बना के रखना। हाँ, सबके अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं, अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, अपने अपने जो है पसंद नापसंद होती है। तो एक परिवार का जो हेड होता है, उसको एक परिवार को 4-5 सदस्य के परिवार को भी संतुष्ट करके रखना बहुत दुखदाई हो जाता है। तभी तो कई बार लोग फ्रस्ट्रेट होकर के सब छोड़ छाड़ देते हैं, चले जाते हैं, जिसको जो करना है करो, हमसे कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोग पाए जाते, स्पेशली कलयुग में ऐसी स्थिति है। इतना दुख दुख मिलता है लोगों को जब वो परिवार वालों को हर प्रकार से हैंडल नहीं कर पाते। तो आप सोचिए कि ब्रह्मा जी तो पूरे ब्रह्मांड को संभाल रहे हैं, करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों स्पीसीज हैं। आए दिन ब्रह्मा जी के पास कंप्लेन आता रहता है, देवतागण जाते रहते हैं। अब उनको असुरों को भी जगह तो देना ही। असुर भी तो आखिरकार भगवान के सृष्टि प्रजाति हैं, तो पूरी तरह से तो ऐसा नहीं कर सकते ब्रह्मा जी की खत्म कर दो। कोई असुर है, वैदिक तरीके से अगर कुछ तपस्या करेगा तो ब्रह्मा जी बाध्य हैं, उसको भी देना पड़ेगा वरदान। मालूम है ये वरदान लेकर के सब नौटंकी करने वाला है, लेकिन फिर भी देना ही पड़ेगा। और फिर देने के बाद वो फिर जब तो पूरा तहलका मचा देता है पूरे ब्रह्मांड में, फिर एक और समस्या खड़ी हो जाती है। तो इतना फिर भी ब्रह्मा जी जो है छोड़ के नहीं जाते हैं, अपना सेवा करते रहते हैं, कितना भी फ्रस्ट्रेशन आ जाए। इतना महान सेवा कर रहे हैं कृष्ण का। और कृष्ण के पास प्रार्थना करने गए, कृष्ण को बोले कि मुझे मुझे आप ब्रज का जो है एक तृण बना दो, तिनका बना दो। ये नहीं बोले कि गोपी बना दो, गोप सखा बना दो, या कोई एल्डरली माँ सदृश गोपी बना दो, या गाय बना दो, बछड़ा बना दो। ये सब नहीं, ब्रह्मा जी को मालूम है ये सब बहुत ऊंची पोजीशन है, ये सब तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। तो बस इतना प्रार्थना की है कि मुझे ब्रज में घास का एक तिनका बना दीजिए, तो बस मेरे को ये सौभाग्य मिलता रहेगा कि आपके प्रति हीन प्रेम, इस प्रकार का दिव्य प्रेम रखने वाले भक्तों का दर्शन होता रहेगा, उनके चरणों का धूल मेरे ऊपर पड़ता रहेगा, उसी से मैं संतुष्ट रहूंगा। मुझे हीन प्रेम नहीं चाहिए, ये प्रेम नहीं भी मिलेगा उसके लिए मैं योग्य नहीं। इतना भी जब ब्रह्मा जी बोले तो भगवान कृष्ण जो है सीधे कुछ रिप्लाई ही नहीं दिए। कुछ नहीं बोले, तथास्तु भी नहीं बोले। एक तिनका बनाने में क्या समस्या है, लेकिन नहीं बनाए। फिर बोले डस्ट बना दीजिए, कुछ तो कर दीजिए, तब भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। ब्रज के बॉर्डर में, जस्ट बॉर्डर के पास में आप एक तिनका डस्ट कुछ बना दीजिए, ताकि जब गोपियां कई बार ब्रज से मथुरा जाती हैं दूध माखन बेचने के लिए, तो फिर रास्ते में जाते हैं तो उनके चरणों का धूल तो मिलता रहेगा कम से कम। उनके आपके आपके प्रति प्रेम के ऐसे भाव को देख करके मैं कृतार्थ हो जाऊं। भगवान वो भी नहीं रिप्लाई किए। कुछ इतना ये दुर्लभ है, तो ब्रज में प्रवेश पाना ही इतना दुर्लभ है, वहां पे तिनका बनना भी इतना दुर्लभ है। तो हेन प्रेम रेफर टू गोपीज प्रेम, वो प्रेम कैसे मिल सकता है? इम्पॉसिबल, असंभव है। किसी भी प्रकार का साधन करके, भक्ति में साधन करके भी पॉसिबल नहीं है, भक्ति करके भी पॉसिबल नहीं है। साधन भक्ति में वो क्षमता नहीं है, भक्ति करके पॉसिबल नहीं कहने का मतलब है यहाँ पे भक्ति, साधन भक्ति की बात करें। साधन भक्ति शक्ति धरे नारे, ऐसा एक कौन सा थर्ड फोर्थ चैप्टर इसी चैतन्य चरितमृत के आता है। कविराज गोस्वामी बताते हैं कि भगवान बोलते हैं कि वैदिक भक्ति से मेरे को कोई ब्रज प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता है, शक्ति नहीं।
इसलिए रागानुगा भक्ति जाके सिखाना पड़ेगा, तो उससे सीख कर बल पे पा सकते हैं। यानी भक्ति में भी साधन भक्ति है, वैदिक भक्ति के नियम को अच्छे से पालन करके, कि चारों नियम अच्छे से पालन करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र अच्छे से 24 घंटे जप करेंगे, इसको साधन भक्ति बोलते हैं। इसमें भी शक्ति नहीं है कि हे न प्रेम मिल सके, इस प्रकार का प्रेम मिल सकते, वैकुंठ मिल जाएगा ये करके, लेकिन वो नहीं मिल पाएगा। तो आप सोचिए, विचार करिए, आप सब लोग ध्यान से सुनिए और विचार करिए श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के ऊपर, तब आप जो है आपके हृदय को चैतन्य महाप्रभु को दे पाएंगे, और महाप्रभु के पास जाके उनकी कृपा को ऐसे विचार करते हुए आंख से आंसू भी निकलेंगे। हाँ, कितनी महान कृपा की है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, कृष्ण नहीं भी है, क्योंकि कृष्ण तो नहीं देते हैं, ये है श्रीमती राधा रानी की कृपा, श्रीमती राधा रानी के भाव में। और वो भी श्रीमती राधा रानी, श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी है, और श्रीमती राधा रानी कौन से भाव में है? वो एक सबसे उदार भाव में जब श्रीमती राधा रानी होती है, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण के विरह को महसूस करते हैं और मदन आख्या महाभाव की स्थिति होती है, तो वो जो है मोस्ट मैग्नेनिमस मूड होता है उस वक्त, बहुत ही ज्यादा उदार भाव होता है। तो उस भाव को श्री चैतन्य महाप्रभु लेके आए, वो भाव द मोस्ट मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमिटी, यानी सबसे ज्यादा उदारता, सबसे ज्यादा दया का जो स्वरूप है, वो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु में। और इसीलिए बोल रहे हैं कि हे न प्रेम सच काइंड ऑफ लव विच इज सो वेरी रेयर, जो इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है, वो किसको दे दिए फ्रीली, ही हैज गिवन। हे न प्रेम श्री चैतन्य दिला यथा तथा विदाउट रिस्ट्रिक्शन, जो सामने आ गया दे दिया। इवन टू द मोस्ट फॉलन, जगाई मधाई पर्यंत, जगाई मधाई तक भी दे दी। जगाई मधाई तो 4 नियम बराबर तोड़ते थे, और वो 4 नियम तोड़ते थे, वो तो छोड़ दीजिए, 4 नियम तोड़ने के अलावा साधु संतों वैष्णवों के प्रति नफरत का भाव था, उनको उनको मारने के लिए दौड़ते थे। जब नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर जैसे इतने महान शुद्ध, नित्यानंद प्रभु तो साक्षात बलराम है, और हरिदास ठाकुर इतने महान शुद्ध वैष्णव, तो शुद्ध वैष्णव साक्षात बलराम है, भगवान है, तो उनके सामने आकर के तो किसी किसी का भी हृदय पिघल जाना चाहिए और आकर्षित हो जाना चाहिए, उनके प्रति कुछ श्रद्धा उत्पन्न हो जानी चाहिए, है ना। बड़े बड़े ये क्या नाम था इसका, मृगारी, मृगारी इतना क्रूर शिकारी था, अधमरा मारता था, इतना निर्दयी था, इतना हृदय में उसका आसुरी प्रवृत्ति थी, लेकिन नारद मुनि के सामने आते ही उसके हृदय में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। सोचिए, ये होता है शुद्ध वैष्णव के संपर्क में आने का प्रभाव। हाँ, कोई बड़े से बड़ा नास्तिक व्यक्ति भी होता है ना, आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति भी होता है, वो भी शुद्ध वैष्णव, एकदम जो 100% शुद्ध वैष्णव होते हैं, उनके सामने आकर के झुक जाते हैं। श्रील भक्तिदास गिरी ठाकुर के जीवन काल में एक ये घटना हुई थी कि उस समय के एक बहुत कोई राजा थे, बहुत बड़े, तो उनको ये अहंकार था कि मैं क्यों झुकूं इनके सामने जा करके, वो महाराज हैं तो मैं भी तो महाराज हूं ना। कोई बोले कि वो गुरु महाराज हैं, इस डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज हैं, तो बोले तो हम भी तो महाराज हैं, तो आप बराबर हो गया ना, मैं नहीं झुकूंगा। तो लेकिन जैसे सामने पहुंचे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गंभीर मुद्रा में ऐसे बैठे हुए हैं, उनको देखते ही अपने आप घुटने टिक गए न चाहते हुए भी प्रणाम कर बैठे। बाद में जब उठे तो बताए अपने उनके शिष्यों को, बाद में बताते हैं कि मैं तो सोच के आया था कि मैं प्रणाम नाम नहीं करूंगा, हाँ, मैं भी उनके बराबर का ही हूँ, मेरे पास भी इतना नाम है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, बस दूर से हरे कृष्णा ऐसे बोल दूंगा। कुछ लोग होते हैं ऐसे, भक्तों के पास जाते हैं, सीनियर भक्तों के सामने प्रणाम नहीं करते हैं, बस हाथ जोड़ देते हैं। प्रणाम करना चाहिए, स्पेशली जो बहुत वरिष्ठ भक्त होते हैं, जो भक्ति में मूवमेंट में 30 साल 40 साल 50 साल, स्पेशली जो महाराज है, सन्यासी हैं, तो उनके सामने हम जाएं तो हमको पूरा झुक जाना चाहिए, दंडवत, जो प्रभु जी लोग हैं पूरा लकड़ी के जैसे दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और माताओं को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, ये विधि है प्रॉपर सम्मान देने का। लेकिन वो नहीं देते, लेकिन भक्तिदास महाराज जी के सामने आते अपने आप घुटने टिक गए और झुक गए, तो ये प्रभाव होता है शुद्ध वैष्णव। तो आप सोचिए, ऐसे महान शुद्ध वैष्णव आचार्य हैं नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, और स्वयं भगवान बलराम नित्यानंद प्रभु, हाँ, और बड़े विनम्र होकर के जा रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कीर्तन करते हुए कि आप हरिनाम लो, तो उनको झुक करके प्रणाम करना तो दूर की बात है, जगाई मधाई क्या की, उनके ऊपर अटैक कर दिए, मार दिए, नित्यानंद प्रभु के सिर से खून भी बहने लग गया। सोचिए, तो इस हद तक के स्थिति में रहने वाले
जगाई मधाई को भी श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा से वो हीन प्रेम, दैट काइंड ऑफ लव, वो ब्रज का जो शुद्ध प्रेम है वो प्रदान करते हैं। इसीलिए इसलिए बोल रहे हैं कि अन्येर का कथा, अन्येर का कथा, व्हाट टू स्पीक ऑफ दोज हु आर ऑलरेडी पायस एंड एलिवेटेड। हमको ये आशा होप देना चाहिए, आशा देना चाहिए। जगाई मधाई को भी इस प्रकार का प्रेम भगवान चैतन्य महाप्रभु देने के लिए तैयार होंगे, तो हम कम से कम जगाई मधाई की जैसे तो आचरण नहीं। ऑफकोर्स जगाई मधाई कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो नित्य पार्षद है, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु के जब लीला में इस प्रकार से कोई पार्षद आते हैं तो जो शिक्षा हमको मिलती है वो शिक्षा को हमको स्वीकार करना चाहिए। अभी आप में से कोई ये मत बोलिएगा कि प्रभु जी जगाई मधाई तो नवदीप धाम वासी थे, महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं, तो सत्यवाद एक्सेप्टेड है। हमारी स्थिति जगाई मधाई से भी बहुत ज्यादा पतित है, हम जगाई मधाई के सामने भी कुछ नहीं। लेकिन लीला के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु अपने नित्य ऐसे पार्षद होते हैं, उनके माध्यम से शिक्षा देते हैं कि इस स्थिति के पतित व्यक्ति का भी मैं इस प्रकार से कृपा कर रहा हूँ, तो आप लोग क्यों संशय करते हैं, आपके ऊपर भी कृपा जरूर होगी। आप बस दृढ़तापूर्वक विश्वास के साथ मेरे जो ये शुद्ध वैष्णव है, भक्त हैं, उनका आश्रय ले लो। जैसे जगाई मदाई नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के महान शुद्ध वैष्णव हुए, उनका आश्रय ले लिए तो इमीडिएटली चैतन्य महाप्रभु तैयार हो गए। उसी प्रकार से हमारे लिए वो नित्यानंद प्रभु जगाई मदाई के लिए जो नित्यानंद प्रभु का रोल था, हमारे लिए वही रोल है शिला प्रभुपाद जी का। तो शिला प्रभुपाद जी के चरण कमलों में कोई समर्पण कर देगा, उनकी कृपा से चैतन्य महाप्रभु निश्चित रूप में हाँ ऐसे भक्तों को जो कि नियम पालन कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं डेली, और प्रयास कर रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं कि हाँ महाप्रभु की कृपा मिले, तो उनको क्यों नहीं कृपा मिलेगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन। जगाई मधाई तो कृपा नहीं चाहते थे, वो तो दूर भाग रहे थे और बल्कि अटैक कर रहे थे। तो आप सब लोग तो, आप लोग तो ऐसी स्थिति नहीं, हम तो चाहते हैं। इसलिए बस एक ही चीज है, श्रद्धा होना चाहिए। ये श्रद्धा रहेगी, इसीलिए कबीराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य कृपा कर विचार, विचार करिते चित्त पाप चमत्कार। इस प्रकार से विचार करना चाहिए। इस प्रकार से जब कोई विचार करेगा तो उसका जो चित्त है चमत्कृत हो जाएगा कि यस, दैट्स वेरी वंडरफुल, nobody else can give so much mercy than Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu। चैतन्य महाप्रभु के अलावा और कोई इस प्रकार की कृपा नहीं दे सकता। So the distinction between Sri Chaitanya Mahaprabhu's gift to human society and the gifts of others is that whereas so-called philanthropic and humanitarian workers have given some relief to human society as far as the body is concerned, Sri Chaitanya Mahaprabhu offers the best facilities for going back home, back to God। भगवान के धाम जाने का बस फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, बेस्ट फैसिलिटी, सर्वोत्तम। सर्वोत्तम धाम क्या है? वृंदावन धाम। वहां जाने का सरल मार्ग बोल के चले गए आप। हाँ, विथ लव ऑफ गॉड है, ये इंपॉर्टेंट चीज। वैकुंठ जाना भी, वैकुंठ जाना, वैकुंठ प्राप्ति एक्चुअली बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं। कोई मुक्ति प्राप्त कर सकता है, वो भी बहुत मुश्किल है। मुक्ति, मुक्ति प्राप्त कर सकता है, वो भी इतना आसान नहीं। इस संसार में भोग को प्राप्त करना भी इतना आसान नहीं। फिर उससे भी मुश्किल है मुक्ति को प्राप्त करना, फिर उससे भी मुश्किल है वैकुंठ प्राप्त करना। लेकिन वो भी कोई साधन भक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकता, अपने खुद के बल पे साधना करके कोई भी जीवात्मा उस स्थिति तक भी पहुंच सकता है। लेकिन किसी भी जीवात्मा में, जिसमें देवतागण भी आ जाते, में इतनी शक्ति नहीं है कि साधन भक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा अपने बल पे ब्रज के भक्त प्रेम को प्राप्त कर सकते। और इसका प्रमाण है, स्वयं लक्ष्मी को नहीं मिला, भगवान शिव को नहीं मिला। हाँ, जो रास ब्रज के रासलीला में प्रवेश करना चाहते थे तो भगवान शिव को भी एंट्री नहीं दिए, माता लक्ष्मी को भी एंट्री नहीं दिए। अब माता लक्ष्मी नित्य अर्धांगिनी है भगवान की, भगवान बोले ठीक है ठीक है, अगर पत्नी है तो पूरी तरह से तो मना नहीं कर सकते ना। तो इसलिए भगवान बोले ठीक है, आपको प्रवेश तो नहीं मिलेगा, आप लेकिन मेरे वक्ष स्थल पे आके स्थित हो जाओ और दर्शन कर लेना। तो दर्शन करने को बस मिला। लेकिन वहीं पे बताते हैं जो श्रुति गण हुई, श्रुति मतलब वैदिक लिटरेचर, श्रुति बोला जाता है, तो श्रुति भी जो है उनको मिल गया भगवान के रासलीला में प्रवेश। क्यों? इसके बारे में बताते हैं कि उन्होंने ब्रज के गोपियों के चरण कमलों का आश्रय लिया। तो क्या श्लोक है कि श्रुति लोगों ने प्राप्त कर लिया बट माता लक्ष्मी को नहीं मिला। हाँ, श्रुति
रिसीव्ड, शायद इंग्लिश में लिखने में आएगा कि नहीं, रिसीव्ड एंट्रेंस, आगे तो अच्छी बात है। कृष्णा वॉज नॉट एन अर्ली, सर्च करिए अगर मिल जाता है, मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा। हाँ, ठीक है, anyway। लेकिन श्रुति गण को मिल गया, ये 10वें स्कंद के, हाँ 10वें स्कंद में एक जगह ऐसा वर्णन आता है, उनको मिल जाता है। मतलब वहाँ वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी को नहीं मिलता है, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो भगवान नारायण की शुद्ध भक्त हैं। लेकिन वो ऐश्वर्य भाव में, उनको नारायण के प्रति जो प्रेम है ऐश्वर्य भाव में, तो ऐश्वर्य भाव को वो त्याग नहीं सकते, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ही, ऐसा समझ लें। ऐसा नहीं कि माता लक्ष्मी का अहंकार है, नहीं, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ही। लक्ष्मी जैसे हनुमान जी, तो हनुमान जी हमेशा भगवान रामचंद्र के दास्य भाव में ही रहते हैं, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ही। वो कभी जो है गोप सखा के जैसे नहीं बन सकते, कि ब्रज के गोप सखा के जैसे भाव को प्राप्त करके कृष्ण के कंधे में चढ़ते हैं, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार से माता लक्ष्मी को भी, जो गोपियों के पद चिन्हों में पालन करके गोपी भाव को प्राप्त नहीं कर सके, इसलिए उनको प्रवेश नहीं मिलता। तो इट इज सो वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए बताया गया ये अध्याय का मूल भाव यही है कि कृपा सिद्धि के बिना, विदाउट द मर्सी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, और वो मर्सी जो कृपा है प्राप्त होती है वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा होती है। और ऐसे गुरु शिष्य परंपरा में ऐसे आचार हैं, परंपरा जो उस भाव में स्थित है। इसलिए रूप गोस्वामी बोले, तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य, तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी, कालं नयेदखिलम् इति उपदेश सारम। ये तरीका बताया गया है कि भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का कीर्तन, सुकीर्तनानु, बड़े अच्छे तरीके से कीर्तन करना चाहिए, कथा करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। ये करना चाहिए कितना, कितना करना चाहिए, कालम नयेद, 24 आवर्स, 24 घंटे करना चाहिए। कालम नयेद अखिलम, अखिलम मतलब ऑल द टाइम वन शुड गिव। हाँ, सुकीर्तनानु, अच्छे से कीर्तन करने के लिए, बढ़िया अच्छे से कथा करने के लिए, अच्छे से सुनने के लिए, अच्छे से नाम जप करने के लिए भावपूर्वक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, सो भावपूर्वक जप करने का मतलब है कि while chanting हरे कृष्ण महामंत्र, one should only desire to get shelter at the lotus feet of the supreme lord. That should be the only mode, कि भगवान कृष्ण के चरण कमल में केवल शुद्ध प्रेम प्राप्त करना है। दैट्स ऑल। वो प्रेम चाहिए, वो प्रेम चाहिए जो हमारे गुरु महाराज के पास है, जो हमारे आचार्यों के पास है, वैसा भाव चाहिए। हाँ, उसी भाव से हमको हर प्रकार की सेवा भी करना चाहिए, तो वो मिल जाता है, वो पॉसिबल है, दैट इज क्वाइट पॉसिबल, भगवान की कृपा करके। तो इस भाव में रहते हुए, इसीलिए बोला गया 24 घंटे लगाना चाहिए। इति उपदेश सार, दैट इज द एसेंस ऑफ ऑल द एडवाइस। जितने भी प्रकार के इंस्ट्रक्शंस हैं, सारे सारे शास्त्रों का, नाना शास्त्र विचारण का निपुण, सद्धर्म संस्थापक, लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने, मान्यो शरण्या करो, गोपी भाव रसामृत, रसामृताब्धि लहरी, कल्लोल मग्न मुहुर, अगेन एंड अगेन, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्री जीव गोपाल को। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पे षड गोस्वामी एंड विशेष रूप से रूप सनातन गोस्वामी नाना शास्त्र है, हर एक प्रकार के अलग अलग प्रकार के शास्त्रों को पढ़े और निचोड़ उसका निपुण तरीके से, और उसका उसका निचोड़ लेकर के प्रदान कर दे। तो वो एक तो ऑलरेडी निचोड़ है, सार है सारे शास्त्रों में, और अपने जो सारे शास्त्रों को रचना किए जो कि सारे शास्त्रों का निचोड़ है, तो उसमें रूप गोस्वामी बताते हैं उपदेशामृत एक ग्रंथ लिख दिए, जिसमें सारे उन्होंने भी जो ग्रंथ बनाए उनमें भी उपदेश अमृत सेलेक्टेड कुछ दिए 11 श्लोक, और उसमें से भी बोले इति उपदेश सारम, दैट वर्ड्स, और सबको याद हो जाना चाहिए, है ना। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सा श्लोक है, निकाल सकते हैं क्या, NOI 7 या 8 है शायद। तो वो श्लोक सबको कंठस्थ कर लेना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो उपदेश सारम, ये उपदेश सारे उपदेशों का सार है। तो क्या उपदेश का सार है कि 24 घंटे इस प्रकार से भगवान का भगवत भजन करना, लेकिन किस भाव में, केवल ये करने मात्र से
व्यक्ति ब्रज के प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता है। फिर महत्वपूर्ण चीज बोलते हैं तिष्ठन ब्रजे। तिष्ठन ब्रजे मतलब भगवान के धाम में रहते हुए, भगवान के धाम या भगवान ऐसे जगह जहाँ पे भगवान की लीलाएं होती है। NY 6, नहीं नहीं, दृष्टि स्वभाव जनित नहीं, वो वाला श्लोक है। तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ष करिए, 7वां या 8वां ऐसा। सो इस प्रकार से तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी। तद अनुरागी रेफर्स टू तद अनुरागी जनानुगामी, जो ब्रजवासी ब्रज भाव को रखने वाले भक्त हैं। हाँ, NY 8 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन NY वर्ष नंबर 8, ये सबको याद कर लेना चाहिए। तो तदनुरागी जनानुगामी, ऐसे तो प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में लिखते हैं कि अंडर द गाइडेंस एंड और फॉलोइंग द फुट स्टेप्स ऑफ ब्रजवासी one should in invest all his time in nicely chanting and hearing। तो प्रभुपाद जी के शिष्य लोग पूछे कि तो हम ब्रज में जाकर के किस ब्रजवासी का आश्रय लें। प्रभुपाद जी बोले आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, इस्कॉन में ऑलरेडी आ गया है ब्रजवासी। वो ब्रजवासी कौन है? प्रभुपाद जी है वो ब्रजवासी। ब्रजवासी मतलब ये नहीं कि जो ब्रज में रहते हैं वही ब्रजवासी। ब्रजवासी मतलब जिनके हृदय में ब्रज के भक्तों का, कृष्ण के जो ब्रजवासी भक्त हैं, वो भाव है, वो प्रेम, वैसा प्रेम रखने वाले जो जन है, उनका अनुगमन करते हुए जो अ, भक्ति करते हैं, तो उनकी कृपा से फिर होते। इसलिए कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार भक्त लोग कंफ्यूजन होते हैं, प्रभु जी मुझे तो लगता है मैं बस कृपा सिद्धि पे ही निर्भर। हाँ प्रभु, आप बिल्कुल सही हैं। आप केवल आप ही नहीं, इस कलयुग में हर कोई कृपा सिद्धि पे ही निर्भर है। आप भी, मैं भी, हर कोई। हाँ, इसलिए प्रभु जी मुझे लगता है कि मैं बस कृपा का इंतजार करता रहूं। बस मेरे से माला वाला जब तो नहीं होता है, चार नियम पालन माला जब तो हो नहीं सकता प्रभु जी। मैं बहुत पतित हूँ, मैं केवल कृपा सिद्धि से ही मेरा उद्धार हो सकता है। तो आप ये सही बोल रहे हैं कि कृपा सिद्धि से उद्धार उद्धार हो सकता है, लेकिन उस कृपा सिद्धि को, कृपा को प्राप्त करने के लिए जो करना है उतना तो करना पड़ेगा ना। तो वो क्या करना पड़ेगा प्रभु जी? उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, फिर यही श्लोक बता दिया। NY 8 इतना ही करना होगा। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु। कितना? बहुत अच्छे से नाम रूप चरित्र भगवान का अच्छे से जप करना चाहिए। कितना प्रभु जी? 1-2 माला चलेगा? नहीं नहीं। रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम कीर्तनिया सदा हरि। तो ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। ये आपका मिनिमम इंडेवर, आप ये करेंगे तो सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। हाँ, लेकिन ये करेंगे आचार्यों के अनुगमन करते हुए, तब आप कृपा सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं और ब्रज की भक्ति को प्राप्त। दैट इज द कंक्लूजन। इस श्लोक पर हम लोग कल और चर्चा करेंगे। और जिस प्रकार की जो कृपा सिद्धि है प्राप्त होती है श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, उनके पद चिन्हों में, उनके परंपरा में आने वाले ऐसे महान शुद्ध वैष्णव आचार्यों की कृपा से। दैट्स वाई मर्सी ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु इज वेरी वेरी ग्रेट। अवतार शिरोमणि। अनुगमन का मतलब होता है उनके पद चिन्हों में पालन करते हुए, यानी उनके मार्गदर्शन में रहते हुए जो महान वैष्णव आचार्य होते हैं। अनु मतलब फॉलोइंग, गमन मतलब जाना। तो जैसे महान वैष्णव आचार्य हैं जो उस ब्रज की भक्ति प्राप्त की है, तो वो जैसे जैसे भक्ति करते हुए गए हैं वैसे वैसे हमको करना चाहिए। प्रभुपाद जी जैसे किए, प्रभुपाद जी जैसे शिक्षा दिए हैं, प्रभुपाद जी के महान शिष्य आए, उन्होंने जैसे किया है वैसे। कभी इस्कॉन को छोड़ के नहीं गए हमारे गुरु महाराज, स्पष्ट बोले आखिरी विल में, क्या आई हैव नेवर टेकन इवन अ सिंगल स्टेप आउटसाइड इस्कॉन। एक स्टेप भी मैं इस्कॉन के बाहर नहीं लिया, बहुत स्ट्रिक्टली। अब महाराज इसका तो मीनिंग तो ये है कि प्रभुपाद जी की शिक्षा के अगेंस्ट कोई नहीं कार्य किए, और पूरा विश्वास रखे, कहीं अन्य जगह जाके शिक्षा लेने का प्रयास भी नहीं किया। और इसका लिटरल मीनिंग भी एक्चुअली महाराज फॉलो किए। महाराज कहीं भी जाते थे ना, किसी भी सिटी में कहीं पे भी, कहीं और रुकते नहीं थे। महाराज बोलते थे मुझे अपने घर जाना, घर जाना, घर मतलब इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन मंदिर में ही रुकते थे। कितना भी फैसिलिटी मतलब उनके शिष्य लोग किसी सिटी में कुछ बना के देते थे, लेकिन नहीं, मुझे अपने घर में रहना है, प्रभुपाद जी के पास रहना है, प्रभुपाद जी के आश्रय में। और प्रसाद भी उधर खाने से। तो ये स्ट्रिक्टली दोनों तरीके से लिटरल रूप में भी फॉलो किए, ये कि नेवर टू इवन ए सिंगल स्टेप आउटसाइड इस्कॉन, और एक्चुअल जो मीनिंग है शिक्षा के रूप में भी, उसमें भी नहीं किए। तो ये है तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जना। ये है तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जना, और उनका अनुगामी हमको बनना है। दैट्स ऑल। आवर पाथ इज वेरी क्लियर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट।
बहुत सिंपल भी है, क्लियर भी है, क्योंकि हमारे हमको क्या करना है ऑलरेडी करके जा चुके हैं। पूरा जीवन 50 साल 55 साल वो जीवन उस प्रकार लीड करके जा चुके हैं, तो कोई टेंशन नहीं। यू जस्ट हैव टू फॉलो, दैट्स वेरी सिंपल। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। ओह, टाइम 46 हो गया। तो एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट डिवोशन स्टार्ट करना है। किसी का प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण।